ओके, टेल मी कि क्या ट्रेनिंग होती है कि आपको स्पेशली एक ऐसी विंग में डाला जाता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप 52, जिसमें आपको सिर्फ ट्रेनिंग मैक्सिमम टाइम इसलिए दी जाती है कि यार एक हाईजैक को रोकना है। तो ऐसी क्या ट्रेनिंग होती है? वाई एक नॉर्मल जो आर्मी में इंसान है, एक नॉर्मल सोल्जर है, वर्सेस SAG 52 में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही डेलिकेट है। अगर किसी हाईजैकर ने के हाथ से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, ग्रेनेड तो लेकर क्या है, ग्रेनेड सबसे अच्छा आसान है कैरी करने के लिए। पिस्टल भी तो शायद पहचाना जाए, ग्रेनेड पहचाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और 1 या 2 ग्रेनेड अगर ब्लास्ट हो जाता है, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट आपका उड़ जाएगा। आपने 26/11 के अटैक्स आप इमेजिन कीजिए, ताज का 850 रूम के आसपास उसको क्लियर करना कमांडोज के लिए कितना मुश्किल था जब वो कमरे के अंदर जाते हैं। देखिए, आइडियली क्या है, कमरे के अंदर मैं जाऊँगा, ग्रेनेड फेंकूंगा, 4 ग्रेनेड फेंकूंगा, 6 ग्रेनेड फेंकूंगा, इंश्योर करूंगा कि बंदे सारे मर गए हैं अंदर, और फिर मैं अंदर जाऊंगा। और अंदर क्या होगा, 3 सिविलियन थे, वो मर गए। तो इसीलिए आप फिर भी वैसे जा सकते हैं, बट देन खतरा इस बात का है कि आप सिविलियंस को मार देंगे वहाँ। अब 850 कमरे के अंदर इमेजिन कीजिए, मैक्सिमम शायद 100 या 150 या 300 कमरों के अंदर सिविलियंस होंगे। बाकी कमरों के अंदर तो सिविलियंस नहीं थे। आप एयरक्राफ्ट को इमेजिन कीजिए, एयरक्राफ्ट के अंदर कितने पैसेंजर्स होंगे। आपका एक बुलेट अगर मैं किसी को मारूं, ऊंड बैलिस्टिक्स होती है। क्या होती है? ऊंड बैलिस्टिक्स, कि आपके बॉडी में एंटर करने के बाद में वो एग्जिट कैसे करेगा बुलेट। ओके। आपके बोन स्ट्रक्चर से, बॉडी एक वो तो नहीं है जेल का, वो तो है नहीं, है कि नहीं, बोन्स हैं। हमारे एक ऑफिसर को गोली यहाँ से लगी थी, यहाँ से आकर के अंदर से जाकर के यहाँ एम्बेड हो गया था। सो बुलेट टेक्स अ टर्न आफ्टर हिटिंग समवन। किसी को हिट करने के बाद में वो टर्न कर जाता है। सो स्काई मार्शल हैज़ टू बी दैट गुड कि मैं इसको यहाँ से शूट करता हूँ, उसके बाद जाकर के और किसी और को ना इंजोर करे। आपको एयरक्राफ्ट के बारे में, हर एयरक्राफ्ट के बारे में आपको इतने डिटेल में पता होना चाहिए कि किस एयरक्राफ्ट में कैसे वो करेगा। मतलब हमारे जो ये ट्रेनिंग होती है उसमें हम पता नहीं इंजीनियर्स के साथ में कितना समय बिताते हैं। पूरा दिन सुबह से लेकर के एक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के ऊपर उनको ब्रीफ किया जाता है। कैसे ट्रेनिंग होती है? टेल मी कि जब SAG की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, क्या ट्रेनिंग होती है? सिर्फ एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग। आई मीन जब हमारा वो एयरक्राफ्ट वाला फेस, काउंटर हाईजैक और स्काई मार्शल वाला फेस चल रहा है, नाउ अगर 2 हाईजैकर्स हैं, एक के पास नाइफ है, एक के पास पिस्टल है। नाइफ वाला मेरे पास है, पिस्टल वाला मेरे से दूर है। मैं पहला स्काई मार्शल बैठा हूँ, मेरे लिए इट्स अ डिफरेंट कंटिजेंसी। अब नाइफ वाला अगर दूर चला गया, पिस्टल वाला पास में आ गया, तो इट्स अ डिफरेंट कंटिजेंसी। मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होगा। मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा पीछे वाला कहाँ बैठा है, या जितने भी है, मैं नंबर्स में नहीं जाऊँगा कि कितने हैं, कौन कहाँ एग्जैक्टली बैठा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका गेम अलग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 0.7 सेकंड्स के अंदर ठक से बंदा रश करके अंदर घुस सकता है। और अगर एक बार घुस गया, उसके बाद भी इलाज है हमारे पास, जो मैं एक्चुअली नहीं बताना चाहता। उसके बाद भी हमारे पास इलाज है कि आप घुस तो जाओ। फिर हम बता देंगे। मैं सीरियसली क्लोज टू 4 years आई कमांडेड। पूरे टाइम हम यही सोचते थे कि कोई तो करो यार, कभी तो मौका लगे। आप सोचिए, आप 18 घंटा दिन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो अच्छी बात है सर, नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मत डराओ मुझे। मैं सीरियसली सोचता हूँ कि हमारे तब के प्रार्थना का अभी जवाब ना मिल जाए। बट दैट्स ऑन अ लाइटर साइड, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू। आई गेट इट। पर कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने हाईजैकिंग सिचुएशन में आप थे? नहीं, कभी भी नहीं। नॉट रियली, बट 2-3 बार स्केयर्स हुए थे, और 2-3 बार ऐसा होता है कि चैनल्स आजकल स्पेशली बहुत वो है, सबके पास GC52 का नंबर होता है। कहीं से कुछ खतरा होता है कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ 4 लोग खड़े होकर के कुछ हुआ है, एंड हम सोचते नहीं, हम ठक से एक्टिवेट हो जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट के अंदर अपना सारा सामान लेकर के पहुंच जाते हैं कि भैया आ जाओ, अब लैंड कर दो। हाँ, अब एक बार तो हो जाए।